बहन जी की जो सुरक्षा है उसमें हेरफेर की गई है और हेरफेर जो है उनके सुरक्षा गार्ड को लेकर की गई है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से चारों तरफ से जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा माहौल बना दिया गया है। अभी हाल ही में Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा चिराग पासवान को मिला गया, तो इसको देखते हुए बहन कुमारी मायावती की भी जो है सुरक्षा बढ़ाने का जो है काम ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये सुरक्षा अब जो है बढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है। सुनील जी, लॉरेंस बिश्नोई का ही खौफ है, जिसके वजह से ये तमाम नेताओं को जो है Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिल रहा है। लेकिन Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा तो बाबा सिद्दीकी को भी मिली थी, लेकिन Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा में उनको मार दिया गया ना, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई ना। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि कोई Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा में घूमे और उसकी गोली मार दी जाए? मेन मतलब Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने से नहीं है, मेन है कि इसको सह कौन दे रहा है। कौन जो है गुजरात के जेल में बैठाकर लॉरेंस बिश्नोई को बिरयानी खिलाने का काम कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कर दिया है, सफाई कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं? तो ये बताइए, कोई व्यक्ति जो है क्राइम के बारे में सोच रहा होगा और अपराध जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध करने के बाद इस तरीके से शाबाशी मिलेगी तो और लोग जो है क्राइम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुनील जी, मुझे लगता है कि इस पर जो है सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, उस हत्या के बाद भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद पे भी खतरा मंडरा रहा है। और जो इस देश की आयरन लेडी है बहन कुमारी मायावती जी, जो उनका सुरक्षा था उसमें भी बदलाव किया गया है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र बसंत जी हैं। बसंत जी, क्या लगता है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, क्या सच में जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनको लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है, क्या उनसे खतरा है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा जिस तरीके से एक तरीके से कहें तो माहौल बनाने की पूरी तरह कोशिश की गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुआ है और हत्या को जिस तरीके से हीरो के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को दिखाया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बहुत अच्छा काम किया मुसलमानों को मार करके, वो मारा है। और पुराना जो फोटो है लॉरेंस बिश्नोई का वायरल किया जा रहा है कि जय श्री राम लिखा है, और हम देख रहे हैं कि इसको हीरो के तौर पर लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब लोग नहीं, जो स्वर्ण लोबी के लोग हैं वो। अब आपका सवाल ये है कि क्या सच में चंद्रशेखर आजाद को खतरा है? तो देखिए, खतरा नहीं था सुनील जी, लेकिन अब खतरा हो गया है। अब वो कैसे, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और सलमान खान का मैटर सबको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को हिरन को लेकर मैटर जो था उसको लेकर उससे जो है नाराजगी थी और इसी का बदला वो करके ले रहा है और कह रहा है कि जो करीबी हैं सलमान खान के वो अपना अकाउंट चेक कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सलमान खान के तो करीबी चंद्रशेखर आजाद नहीं है, लेकिन जानबूझकर माहौल बनाने का काम जो है सामंती और मनुवादी सोच के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अभिषेक पांडे त्रिफला नाम का एक ट्विटर आईडी है सुनील जी, हम देखें कि उस पर लिखा गया है कि अगर जो रावण है, जो Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण और हैदराबादी बकरे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नजर पड़ जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलेगा। मतलब ये कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चंद्रशेखर आजाद और अवैसी पर नजर नहीं है, लेकिन ये लिख कर ये लोग दिखाना का चाहते हैं, बताना का चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की नजर जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर पड़े और चंद्रशेखर आजाद का वही हाल करे जो हाल जो है बाबा सिद्दीकी का। इससे पहले जितने लोगों का मर्डर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा किया गया, उस तरीके से हत्या करने के लिए एक तरीके से कहे तो उकसाया जा रहा है। और तो मैं ये कह देना चाहता हूं सुनील जी कि देखिए, जिस तरीके से उकसाने का काम जो है किया जा रहा है कि चंद्रशेखर को किस तरीके से मारा जाए, ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी साजिश है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, पूरे बहुजन नेता के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश जो है चल रही है। और मैं कह रहा हूं कि कानून का राज है जी, और इस कानून के राज में तुम इस तरीके से बढ़ंत करोगे, इस तरीके से क्राइम को बढ़ावा देगे तो फिर काम नहीं चलेगा भाई। क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई अगर खुद को किसी व्यक्ति को मारकर बहुत हीरो बन रहा है तो हर एक समाज में भाई उस तरीके सोच वाले लोग हैं, वो हथियार उठाने पर विवश हो जाएंगे फिर। लेकिन ये जो इस देश की आयरन लेडी है बहन कुमारी मायावती जी की भी सुरक्षा में मतलब बदलाव किया गया है, इसको देखते हुए देखिए बदलाव यही किया गया है कि बहन जी जिस तरीके से इनका बड़ा राजनीति में कद रहा है, तो बहन जी की जो सुरक्षा है उसमें हेरफेर की गई है और हेरफेर जो है उनके सुरक्षा गार्ड को लेकर की गई है। आप जानते हैं कि
जिस तरीके से चारों तरफ से जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा माहौल बना दिया गया है। अभी हाल ही में Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा चिराग पासवान को मिला गया, तो इसको देखते हुए बहन कुमारी मायावती की भी जो है सुरक्षा बढ़ाने का जो है काम ऐलान किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये सुरक्षा अब जो है बढ़ाई जा रही है, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है सुनील जी, लॉरेंस बिश्नोई का ही खौफ है, जिसके वजह से ये तमाम नेताओं को जो है Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिल रहा है। लेकिन जो गृह मंत्रालय है, जो अमित शाह का मंत्रालय है, उसको देखना चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा क्या सही मायनों में जो है चिराग पासवान को देने की जरूरत थी। अगर चिराग पासवान की तुलना हम अगर करें चंद्रशेखर आजाद से, तो चंद्रशेखर आजाद को Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, और Y+ सिक्योरिटी सुरक्षा मिलने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद पर कई दफा हमले हो चुके हैं। तो Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा जो है चिराग पासवान को मिला है सुनील जी, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, सारे बहुजन नेता को मिलना चाहिए। लेकिन Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा तो बाबा सिद्दीकी को भी मिली थी, लेकिन Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा में उनको मार दिया गया ना, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई ना। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि कोई Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा में घूमे और उसकी गोली मार दी जाए? मेन मतलब Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा देने से नहीं है, मेन है कि इसको सह कौन दे रहा है, कौन जो है गुजरात के जेल में बैठाकर लॉरेंस बिश्नोई को बिरयानी खिलाने का काम कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो जय श्री राम के नाम पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा कर दिया है, सफाई कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उसकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। तो ये बताइए, कोई व्यक्ति जो है क्राइम के बारे में सोच रहा होगा और अपराध जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, अपराध करने के बाद इस तरीके से शाबाशी मिलेगी तो और लोग जो है क्राइम करेंगे। तो कहीं ना कहीं सुनील जी मुझे लगता है कि इस पर जो है सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और कड़ा एक्शन लेगी तो इस तरीके के साथ घटना ना हो। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, क्या लगता है कि देश में कानून का राज है, क्या किसी विशेष व्यक्ति का राज है? देखिए, संविधान का राज है, संविधान का राज है, कानून का राज है, लेकिन किस तरीके से संविधान और कानून के राज को ताक पर रखकर किस तरीके से गुंडाई किया जा रहा है, अगर ये सीखना है तो सीखे आज के जो सत्ताधारी पार्टी है उससे। आपने देखा नहीं कि क्या हुआ, पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने अतीक अहमद और उसके भाई को गोली से भून दिया गया है। Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, और इसके बावजूद भी कहेंगे कानून का राज है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कानून का राज है। और अब तो हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को तो धमकी मिला ही है कि नहीं इनको मारना चाहिए, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं सिल्ली की माफी भी जो है मांगनी चाहिए। हाँ, ये माफी मांगनी चाहिए। किस लिए भाई? हाँ, मतलब बहुत बड़ा क्या है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई क्या है, भगवान है क्या? तो उसके सामने जो है नतमस्तक को कर मांगे। चंद्रशेखर आजाद झुकने वाला कभी व्यक्ति नहीं है और न कभी झुका है। और चंद्रशेखर आजाद को तो हम बोलबे करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद को आज भले सुनील Y+ की सिक्योरिटी सुरक्षा मिली है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के सबसे ज्यादा सुरक्षा कवच उनके लोग हैं। आप देखोगे सुनील जी की चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, ये जाते हैं और तो लोगों से बात करते हैं, इनको किसी भी तरीके से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, चंद्रशेखर आजाद को मरवाने के लिए उकसाया जा रहा है। और इसका सबसे एग्जांपल है वो अभिषेक पांडे, जो त्रिफल नाम की आईडी ट्विटर पर खुलेआम वो व्यक्ति लिख रहा है, लेकिन इतने सब कुछ लिखने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसको क्या समझा जाए? इसको कानून का राज समझा जाए, संविधान का राज समझा जाए, या फिर किसी व्यक्ति विशेष का? सुनो जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक चूहिया है लॉरेंस बिश्नोई, उसकी हिम्मत नहीं है, कायराना हमला करता है, सामने से भाई मारो ना भाई, कायराना हमला करता है। मैं धन्य करता हूं, क्या बोलते हैं, देखिए पप्पू यादव को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई के छुटभैया जैसे गैंग को उसकी औकात को दिखाने का काम किया है, और कहा है कि अगर सरकार इजाजत दे दे 24 घंटे में उसकी पूरी गैंग को खत्म कर सकता हूं, साफ कर सकता हूं। तो सोचिए, एक पप्पू यादव सुनील जी, एकमात्र सांसद पूर्णिया के, वो व्यक्ति जब इस बात की ताकत रखता है कि पूरे गैंग के सफाया कर सकता हूं, तो सरकार इतना सिस्टम में बैठकर क्या कर रही है? सब कुछ जो है आधुनिक हथियार है, लैस है, टेक्निकल सारा चीजें है, उसको सीधे शॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है और इस तरीके से सपोर्ट में उसको लोग लिखेंगे और दूसरे नेताओं को मरवाने के लिए खुला में इस तरीके से आईडी पर लिखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका समझिए एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। और मैं कह देना चाहता हूं कि अब तक चंद्रशेखर आजाद के ऊपर 3 हमले हो चुके हैं, और तीनों हमले जानलेवा हमले हो चुके हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी तो चंद्रशेखर आजाद बहुजन महापुरुषों के आशीर्वाद से बच गए। दुनिया की कोई भी जो है
गोली नहीं है जो चंद्रशेखर आजाद को चीरकर जो है आगे निकल सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी कर लो, चंद्रशेखर आजाद है, जितने सारे बहुजन नेता हैं लारेंस बिश्नोई को पानी पिलाने की कुव्वत रखते हैं। है हिम्मत तो एक बार पंगा करके देखिए बहुजन नेताओं से, उसकी औकात नहीं दिख गई तो फिर कहिएगा कि कोई पत्रकार नहीं बल्कि कोई पागल कह रहा था। चलिए।